स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो चार्ट लगा रखा है वो चार्ट आपको दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम में लगा रखा है, निफ्टी 50 का लगा रखा है। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं मंडे का, कि मंडे को हम किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करें। क्योंकि देखो कोई चीज़ भी है ना, पहले से प्लानिंग है तो मज़ा आता है, अगर हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बहुत अच्छे सा स्ट्रेटजी दिया है, सिखाया भी है। उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर प्लानिंग करके देना चाहता हूँ कि मार्केट अगर मंडे को कहाँ पर ओपन होता है। देखो अब आप नहीं जानते, ना ही मैं जानता हूँ कि मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये तैयारी कर लें कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो हमको कहाँ क्या करना है। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, मतलब समझ रहे हो ना, इस कैंडल के टॉप पर ओपन होता है तो क्या करोगे, इस कैंडल के मिडल में ओपन होता है तो क्या करोगे, इस कैंडल के बॉटम में ओपन होता है तो क्या करोगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है और इसके सिवाय आपको कुछ सोचना भी नहीं है। इतना ही सोचना है कि मार्केट में हम क्या करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मिडल में घूम रहा है थोड़ा सा वेट करिए, समझने की कोशिश करिए। टॉप और बॉटम में अगर आ गया है तो फिर यहाँ पर आपको प्लानिंग करके चलना है। अभी थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि मार्केट में वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब अभी आपको चुनाव का भी ऐलान होने वाला है तो चुनाव की डेट भी आ जाएगी, तो चुनाव के हिसाब से आप ये सब चीज़ें प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन देखो मार्केट है, मार्केट में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने कभी पानी का पाइप लगाया है, शायद अगर आपने पानी का पाइप लगाया होगा तो आपको पता नहीं, लगाया होगा तो भी आपने पानी का पाइप देखा होगा कि जो पानी के पाइप होते हैं ना, एक दूसरे से लिंक होते हैं। लिंक समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर ये एक पाइप है, उसके बाद में इसमें भी अगर कोई दूसरा पाइप जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये बीच की जगह में छोड़ दूँ। तो यहाँ से जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स भी वैसी होती है, कैंडल्स एक दूसरे से लिंक होती है। अभी आप ये कैंडल बनी है तो इससे ही ये कैंडल लिंक होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल के बाद में ये वाली जो कैंडल होगी, या तो एकदम यहाँ नीचे बन जाएगी, एकदम ऐसे बन जाएगी, या फिर इसके ऊपर मतलब बहुत ऊपर चली जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो एक तरह से ऐसा लिंक होता है। तो मतलब जो भी मार्केट कल मतलब मंडे को जब ओपन होगा तो मार्केट ने इस कैंडल का लिंक रखेगा ही रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस कैंडल का लिंक ब्रेक कर दे। तो मतलब अगर वो लिंक ब्रेक कर दिया मतलब फिर तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पर पूरे के पूरे चार्ट पर आप देख सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे कि ऐसा कोई कैंडल है जिसमें लिंक ब्रेक हो गए, बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा यहाँ से लिंक ब्रेक हुआ था इस कैंडल से, एक जो गैप बना था, लेकिन कुछ खास ज़्यादा गैप नहीं था इसमें। अगर आप देखोगे इस तरह से कोई लाइन खींच दोगे तो बराबर थोड़ा बहुत ही गैप है, और ऐसा कभी छोटा मोटा कभी कभी होता रहता है। यहाँ से आप देखोगे तो इसमें भी छोटा सा ही गैप है, और ऐसा बहुत कम होता है। अभी ये एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, इतने दिन में एक कभी गैप हुआ तो क्या मतलब जो कि हम बोल सकते हैं 15 दिन में, महीने में अगर एक ऐसा होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मेरे को कैसे प्लान करना है। तो मैंने आपको यही बोला है कि आपको कैसे प्लान करना है। 3 लाइनें सिंपल सी बनाना है। इन 3 लाइनों को अगर कैसे बनाना है, चलिए मैं यहाँ पर लगा ही देता हूँ आपको, क्योंकि आपको बार बार कन्फ्यूज़न होगा कि 3 लाइनें बनानी है और 3 लाइनों को बनाकर आपको किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइन चार्ट यूज करता हूँ। तो हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक यहाँ सेंटर बना लेते हैं हम लोग, और एक यहाँ पर बॉटम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्रेडिंग मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और यहाँ से अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, और कल क्या होगा, मतलब मंडे को क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि बार बार मेरे मुँह से कल आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, सेल प्लान करना है। यहाँ पर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से प्राइस एक्शन देखना है कि नीचे गिर रहा है तो सेल कर सकते हो, ऊपर जा रहा है तो बाइंग का प्लान कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, एसएल भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना कि एसएल कहाँ पड़े हैं, अपने एसएल यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर कहीं पर एसएल पड़े हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी जरूरी है। और यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या कर सकते हो, यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, और फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं और भी मंथली चार्ट, यहाँ पर हम आवरली चार्ट पर, 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ से बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया,
इस तरह से यहाँ से फिर ये 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस लाइन को क्या करेगा, यहाँ से बराबर यहाँ से क्या करेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है, लेकिन अभी ये क्या होता है तो देखो किसी को नहीं पता। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को नहीं पता मार्केट में कल क्या होगा, मतलब मंडे को क्या होगा, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है ना कि भाई अगर कोई चीज़ें होने वाली है तो उसका एनालिसिस कर सकते हो कि क्या कर सकती है वो। तो यही हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ से मेरे को ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में गया था, रिजेक्शन लिया, फिर इसका लो ब्रेक नहीं किया, मतलब बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। अब यहाँ से वापस से गया, छोटा सा रिजेक्शन लिया, फिर अगर छोटा सा रिजेक्शन लेगा तो इस तरह से यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। तब ये आपको देखना है कि मंडे को क्या करता है। मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है, मतलब सेलिंग ही कर सकते हैं। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज की गोद में आ चुका है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसकी गोद में आ चुका है, मतलब थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं और फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको समझा ही दिया है कि एसएल हंटिंग के किस हिसाब से आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। जो मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस 3 लाइनें बनाई है वो आपको ना वो तो बना के रखना ही है, फिर भी आपको ये प्लान करना है कि एसएल कहाँ पड़े हमारे। अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं और नीचे की साइड में यहाँ पर एसएल पड़े, मतलब यहाँ पे बहुत कम एसएल है और यहाँ पर ज़्यादा एसएल है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट क्या कंडीशन, या फिर देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ वाले एसएल भी हमने खा लिए, यहाँ वाले भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब मार्केट में एक तरह से इस तरह से मोमेंटम हो चुका है और फिर मार्केट में इस तरह से भी मोमेंटम आ भी सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट इसी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना मेरे को थोड़ा मोटिवेशन देता है और हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको बराबर से नहीं समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम आप यहाँ पर भी वही कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको यहाँ पर भी क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लाइनें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। सिंपल सी लाइनें शिफ्ट कर दी यहाँ पर। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर देखो ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको बाइंग मोमेंटम आ सकता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होगा तो। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर मतलब समझ रहे हो सेंटर में, तो सेंटर में आप क्या कर सकते हो, सेंटर में आपको पता है कि सेंटर में आपको क्या करना है। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा ही हैंग हो रहा है। तो आपको भी ये प्लान होना चाहिए कि सेंटर में अगर आपको ओपन होता है तो सेंटर में क्या करना है। तो सेंटर में मैंने आपको बताया कि सेंटर में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर ओपन होता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है और यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के उसके हिसाब से नीचे या ऊपर आप कर सकते हो। ऊपर ओपन होता है तो आप थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एसएल हंटिंग के हिसाब से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एसएल कहाँ पड़े होंगे, क्योंकि 5 मिनट में आप एसएल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपके एसएल हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो लास्ट का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है 15 तारीख का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अपने एसएल कहाँ पर पड़े हैं। कुछ एसएल हमारे यहाँ पर पड़े होंगे, तो ये भी वाले थोड़े से निकल चुके होंगे नीचे, मतलब यहाँ पर कुछ मिक्स चल रहा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है। तो मतलब मार्केट का मोमेंटम आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब कभी ज़्यादा एसएल नहीं होता है तो उस टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समझने के लिए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटे मोटे, अगर यहाँ पर कुछ एसएल, यहाँ पर कुछ बायर्स के होंगे तो यहाँ पर कुछ सेलर्स के होंगे, तो मतलब ज़्यादा कुछ एसएल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप क्लियरली एसएल नहीं दिख रहा है तो आपको संभल कर ट्रेडिंग करना है। अब हम बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। तो 1 घंटे की चार्ट पे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से 20 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। तो इसी रेस्पेक्ट को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, मतलब कहने का मतलब आप सेलिंग में ही जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा 15 मिनट की चार्ट पे, तो 15 मिनट की चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज की गोद में ये बैठा है। तो जाकर कैंडल थोड़ा सा यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ भी सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाइंग मोमेंटम आया तो यहाँ से जाके फिर रिजेक्शन ले सकता है। तो ये वाला जो
लास्ट इसका हाई है, लोअर हाई, उससे जाकर रिजेक्शन ले सकता है। तो बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें, अगर आप पहले से ही प्लानिंग कर लो तो समझना बहुत आसान हो जाता है। 5 मिनट के चार्ट पे तो आपको दिख ही रहा है कि 5 मिनट के चार्ट पर अगर आपको दिख रहा हो कि एसएल तो नहीं है, एसएल तो आपको समझ में बहुत कम आ रहा है क्योंकि मिक्स हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है थोड़ा सा मैं बाइंग का प्लान करूँ, यहाँ पर खुलता है तो प्राइस एक्शन देख के ऊपर नीचे का प्लान करूँ, यहाँ पर खुलता है तो मैं सेलिंग का प्लान करूँ। देखिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया है, यहाँ पर मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग का आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको जो करना है आपको करना है, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ मैं आपको एजुकेशन के हिसाब से ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।